वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। आज जो है 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है। एंजाइम्स के नाम से ये चैप्टर है जी। छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 पेज का। जिस तरह मैंने चैप्टर 1 जब आपको बताया था तब भी ये बात कही थी, चैप्टर 6 में भी बात अपने ज़हन में बिठा लें। चैप्टर 1 भी पूरी कोशिश करेंगे कुछ ना छूटे, और चैप्टर 6 तो आप कह लें कि फुल ही कोशिश आपने करनी कुछ ना छूटे, क्योंकि ये 3 से 4 पेजेस का जस्ट चैप्टर है, तो इसलिए इसको सारा कंप्लीट करें। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ज़्यादातर केस में लॉन्ग भी देखा गया लेकिन कभी कभार नहीं भी देखा जाता। लेकिन ये सारा चैप्टर है, हमें इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपने इसको सारा ही कवर अप करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जी, डिफाइन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? हु इंट्रोड्यूस दिस वर्ड। इस लफ्ज़ को इब्न नफीस ने इंट्रोड्यूस किया, किस ज़ुबान का वर्ड था और इसका क्या मतलब है। या राइट इट्स इम्पोर्टेंस। जहाँ पे डेफिनेशन ख़त्म होती है उससे आगे 2-3 लाइनें जो विद इन डेफिनेशन ही ज़्यादा टीचर कवर करवाते हैं, वही इसकी अहमियत है, वही इसकी पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। सेकंड शॉर्ट है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के अंदर जो फ़र्क है, डेफिनेशन, और उसके अलावा एनर्जी जो है यूटिलाइज़ कहाँ हो रही है, रिलीज़ कहाँ हो रही है। लास्ट रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है और फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन। ये बात ज़रूर बतानी एग्जांपल के तौर पे। थर्ड शॉर्ट है जी, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी और हाउ डज एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, या एंजाइम किस तरह एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ये एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों में फ़र्क आना चाहिए। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन आता होता है डिफरेंट बोर्ड में आ चुका हो, तो ये भी आपने अच्छे से करना है। फिफ्थ शॉर्ट है जी, व्हाट इज़ एक्टिव साइट, राइट इट्स बेनिफिट्स। एक्टिव साइट क्या होती है और इसकी क्या अहमियत है, क्या एंजाइम के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के अंदर से पॉइंट आपको मिल जाएगा। सिक्स शॉर्ट है जी, डिफाइन कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या चीज़ है और इसकी जो एग्जांपल है वो आपने मस्त देनी है, और इसकी जो टाइप्स है उसके नेम लिखने के। इसकी 2 तरह की हैं, एक जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और एक कोएंजाइम होता है। 7th है जी, जो कि आ गया। चंद सवाल हैं जो बोर्ड में हर हाल में पूछे थे, जिनमें से एक सवाल ये है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब कह लेंगे जो अभी तक 7 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, तो ये 7th शॉर्ट है, ये सबसे ज़्यादा इन 7 में ज़्यादा अहम है, तो इसलिए आपने इसको कंप्लीट याद करना है डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डिफाइन मेटाबॉलिक पाथवे। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम का लास्ट पॉइंट है। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होते हैं, और इसको जो है वो आपने अगर टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया तो वो रिएक्शन के तौर पे भी शो कर सकते हैं कि E1 E2 E3 का किरदार है, ABCD किस तरह रिएक्शन हुआ, ये भी एक अहम चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन एग्जांपल। और एक बार याद रखिए केमिस्ट्री के पॉइंट से, बायोलॉजी के पॉइंट से भी, पीएच के अंदर जो पी का वर्ड है, देखिए मैंने भी लिखा और ऐसे ही बोर्ड में आपने भी लिखना और याद रखना हमेशा ज़िंदगी में। पी स्मॉल होता है, एच यहाँ पे कैपिटल है, जिसे आप केमिस्ट्री में 10th में डिटेल में पढ़ लेंगे क्यों ऐसी रीज़न है। 10th शॉर्ट है, व्हाट इज़ मेंट बाय डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। टेम्परेचर वाले फैक्टर में से जो है वो मिल जाएगा आपको कि डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम से क्या मुराद है, और इसकी वजह से एंजाइम के ऊपर क्या बुरे असरात मुरतब होते हैं। ये भी एक पूरा डिटेल क्वेश्चन है, 3 से 4 लाइनों का। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, डिफाइन लॉक एंड की मॉडल और डिफाइन इंड्यूस फील्ड मॉडल। बेटे आप सारे बच्चे देख लें जी, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि अप्रोक्सीमेटली लास्ट सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके सामने सारे इस टाइम स्क्रीन पे शॉर्ट क्वेश्चन शो हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे ज़्यादा आया जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा अहम है पूरी किताब के हवाले से, पूरे चैप्टर के हवाले से। इस टॉपिक को, इस डेफिनेशन को आपने सबसे पहले करना है। लॉक एंड की को भी और इंड्यूस फील्ड को भी आपने दोनों ही करने हैं, और इसको बतौर में लॉन्ग भी डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको एक शॉर्ट के स्रोत में कवर किया। लास्ट है जी, लास्ट शॉर्ट, राइट ए शॉर्ट ऑन स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। लाहौर में तो खासा नहीं रिपीट हुआ, लेकिन डिफरेंट बोर्ड में बतौर लॉन्ग में भी 1-2 बार आ चुका हुआ है। बाकी शॉर्ट में इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। पहला शॉर्ट जैसे मैंने कहा था, डेट इज़ व्हाट इज़ एंजाइम। एंजाइम क्या है, या एंजाइम का दूसरा नाम बायोकैटलिस्ट क्या है, और इसके जो यूजेस हैं, जो 4 मेजर यूजेस आपकी बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं, वो आपने चारों ही लिखने हैं यूजेस।
अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे बोर्ड में ज़्यादातर आया हुआ है, ये डिफरेंट बोर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये रिपीट हुआ है इंपॉर्टेंस वाइज। नेक्स्ट वर्ड है जी लॉन्ग है जी राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। कोशिश करें सारी लिखें, लेकिन अगर एक आधी काम हो तब भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें जो आखिरी कोफैक्टर कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप वाली हैं, एक्टिव साइट वाली है, मेटाबॉलिक पाथवे वाली हैं, ये पॉइंट आप ज़रूर डिस्कस करें। थर्ड लॉन्ग है जी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम का मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म जो है एक बहुत ही ज़्यादा अहम क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका हुआ है। इसको आपने भी नंबर 1 प्रायोरिटी पे करना है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से काफ़ी बार रिपीट हो चुका हुआ है। देन लास्ट है जी फोर्थ एक्सप्लेन द टेम्परेचर एज अ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। जो फैक्टर 3 आपकी बुक के अंदर डिस्कस किए गए, उनमें से सबसे ज़्यादा बोर्ड में आज तक आया है वो टेम्परेचर है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से पूछा है। इसका आपने ग्राफ भी ड्रॉ करना है और इसकी डिटेल भी जो है आपने सारी की सारी ही मेंशन करनी है। ये एक अहम क्वेश्चन माना जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर, ये वीडियो इख्तिताम की तरफ जाती है। लास्ट में आपने MCQs जो है वो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेने हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपने देख लेने हैं। इसी के साथ आपका जो है चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ ये एक आसान सा छोटा सा चैप्टर है, कोशिश करें इस चैप्टर को आपने कंप्लीट ही फुल फ्लेज ही वाइंड अप करना है। ये आपके लिए बोर्ड में काफ़ी अहमियत रखता है।